हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। आप सबको वंदन करते हुए तथा प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूं, इस कथा स्थल पर पधार कर आप हमें अनुग्रहित करें। आप प्रथम पूजता के अधिकारी हैं, प्रथम पूजा के अधिकारी हैं, प्रथम पूजा आप करते हैं, इसीलिए आप भोलेनाथ के प्रिय हैं। आपने जिस प्रकार सभी देवी देवताओं का कार्य किया है, आप सभी देवी देवताओं को प्रसन्न रखने के माध्यम में आप गणों के नायक हैं, बुद्धि के दाता हैं, आप विघ्नहर्ता हैं। मैं आपको सत सत नमन करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं, हे गणेश जी महाराज, आप प्रसन्न होइए, दया कीजिए, दया दृष्टि बनाए रखिए। हम सब लोगों को इस कथा के माध्यम से अपना लाभ दीजिए। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने कुलदेवी केशर सती माता तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुलदेवी का आह्वान करता हूँ। मैं अपने पूर्वजों को नमन करते हुए उनका आह्वान करता हूं तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता पूर्वजों का भी आह्वान करता हूं। मैं स्कंद कुमार, स्कंद देव और सभी देवी देवताओं से आह्वान करते हुए प्रार्थना करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर, आप इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं, गौर बिंदुरक आसन ग्रहण करें, भावपूर्वक इस कथा का श्रवण करें और हम लोगों को जिस प्रकार वो चाहे उस प्रकार इस कथा को करवा लें, सुन लें और सुनवा लें। वही हैं जो तम्बरुका जी के माध्यम से इस कथा को सुनते हैं और हमें तम्बरुका जी का ही रूप बनाकर इस कथा को श्रवण करते हैं। मेरे में कोई सामर्थ्यता नहीं है बाबा, मैं कथा पढ़ सकूं, सुन सकूं या सुना सकूं। बस आप ही जैसी चाहें वैसा कथा सुन लें, सुना लें और करवा लें। हे स्कंद कुमार, आप ही यह कथा तम्बरुका जी के मुख से बाँचकर आप कृपा कीजिए। मैं आकाश रजगड़िया बंसल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायण देवी कांता रजगड़िया पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा यवतमाल में वर्तमान में विराजमान, मैं यवतमाल से ही सूक्ष्म रूप से उनसे आशीर्वाद लेते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा और यही कहूंगा, हे गुरु देव, आपके बिना ईश्वर का भान ही नहीं हो पाता। आप हैं तो गुरु के रूप में हमें ईश्वर दिखाई देते हैं। आप ही हैं जो हमें इस सीढ़ी के माध्यम से ईश्वर तक प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं। आपके माध्यम से जो भी मेरे साथ चलने वाले हैं सभी लोगों पर अखंड कृपा बनाए रखिए। हे गुरुदेव, आप ही कल्याण कीजिए, आप ही दया कीजिए। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को बार बार धन्यवाद दूंगा और देता रहूंगा, क्योंकि जितना भी दूं उतना कम है। उन्होंने मुझे 18 पुराणों की ओर ले गए और भक्ति भाव से मुझे यह कथा का श्रवण करवाया और करने का अवसर प्रदान किया। मैं यही कहूंगा कि आप सभी लोग भक्ति पूर्वक इस कथा को सुने, आपके जीवन में कष्ट जरूर कम होंगे। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव। अभी हम लोग अवंती क्षेत्र कांड पढ़ रहे हैं, यानी अवंती क्षेत्र के बारे में जान रहे हैं, यानी महाकाल के बारे में जान रहे हैं। कुश स्थली जहां ब्रह्मा जी ने पूजन किया था और उसके बाद वर्तमान में आज उज्जैन नगरी विराजमान है, वहीं पर महाकाल का वास है। महाकाल के यहाँ और अन्य देवता और लिंग इत्यादि स्थापित हैं, उन सबों का वर्णन इस स्कंद पुराण के माध्यम से हमें ज्ञात हो रहा है।
बाबा सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा है। कल हम लोगों ने अभूतपूर्व कथा पढ़ी थी। हम लोगों ने पढ़ा था कि सूर्यदेव की कथा पढ़ी थी। सूर्यदेव ने कहा, अर्जुन जो भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करके इस स्तोत्र द्वारा मेरी स्तुति करेंगे उनके पास कभी धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। बोलो काशी काशी शिव काशी महाकाल राजा की जय। सनत कुमार जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने भी शंख बजाकर सूर्यदेव को भली भांति स्थापना करके एकाक्षित हो इस प्रकार सत्वन किया। आदित्य भास्कर भानु रवि सूर्य दिवाकर प्रभाकर दिवानाथ तपन तपने वालों में श्रेष्ठ वीरण्य वरद विष्णु अनद बास वानुज इंद्र के छोटे भाई बल वीर्य सहस्त्रनु सहस्त्र किरण धोती मय मुख माली विश्व मार्तंड चंड किरण सदागति भास्वान सप्ताश्व सुखोदय देवदेव अहिवर्धुन्य धाम निधि अनुत्तम तप ब्रह्म या लोकपाल अपामपति जगत प्रबोधक देव जगद्वीप जगत प्रभु अर्क निश्रेश्वर कानन शेषा पर इन प्रभावी पुण्य पतंगेश्वर मनोवांछित दाता दुष्ट फल प्रद ग्रह घकर हंस हरिदस्व हुताशन मंगल मेध्य ध्रुव धर्म प्रबोधन भव संभावित भाव भूत भव्य भवात्मक दुर्गम दुर्गतिहिर हरनेत्र त्रैमेय त्रिलोक्य तिलक तीर्थ तरनी सर्वोत्तम मुख तेजो राशि सुनिवार्ण विश्वेश शाश्वत धाम कल्प कल्पानल काल कालचक्र क्रतुप्रिय भूषण मरुत सूर्य मणिरत्न सुलोचन तवस्था विष्टर विश्व सत्कर्म साक्षी असत्कर्म साक्षी सविता सहस्त्राक्ष प्रजापाल अधोक्षज ब्रह्मा बासरंभ रक्तवर्ण महाधुति शुक्ल मंद्यान्दित रुद्र श्याम विष्णु और 108 में दिनांत नाम से प्रसिद्ध भगवान सूर्य को प्रणाम करता हूं। इस प्रकार 108 नाम का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उच्चारण किया और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे हुए इन 108 दिव्य नामों को जो मनुष्य पवित्र एवं एकाक्षित हो भक्ति पूर्वक पढ़ता है उसे कभी विपत्तियां नहीं प्राप्त होती तथा सर्वत्र शुभ की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इसे धन धान्य सुख पुत्र तेज प्रज्ञा परम ज्ञान विशुद्ध बुद्धि एवं परम पद को प्राप्ति भी होती है। इस प्रकार सूर्य सुनकर जगदीश्वर सूर्यदेव अंतर ध्यान हो गए। केशवादित्य के मुखारविंद का दर्शन करके सब पापों से मुक्त हुआ मनुष्य सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। सनत कुमार जी कहते हैं, असुरों के स्वामी तारक का वध करके महाबलवान स्वामी कार्तिकेय जी ने अपनी शक्ति का शिप्रा नदी के जल में फेंक दिया। अपनी शक्ति को शिप्रा नदी में के जल में फेंक दिया। उस शक्ति ने पाताल तक की भूमि को विद्रन कर डाला। उसी मार्ग से भगवती गंगा ऊपर निकल आई जो समस्त तपस्वी मुनियों और देवताओं के द्वारा वंदनीय है। कोटि तीर्थ तीनों लोकों में पवित्र कहा गया। वहां ब्रह्मा जी ने कोटि तीर्थेश्वर शिव की स्थापना की है। कोटि तीर्थ में स्नान करने के पश्चात कोटीश्वर शिव का दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। मुने जो वहां श्राद्ध करता है उसे 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है।
जो पूर्णिमा तथा अमावस्या को सहस्त्रधारी कार्तिकेय का दर्शन करता है वह 7 जन्मों तक पुत्रहीन, निर्धन तथा रोगी नहीं होता। जो मनुष्य उस तीर्थ पर उत्तम जल में प्रवेश करता है वह दिव्य लोक में तब तक अक्षय सुख का भोग करता है जब तक कि सूर्य और चंद्रमा की सत्ता बनी रहती है। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। बोलो महाकाल राजा की जय। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर, हर हर महादेव। हम लोग इसी के साथ आज की कथा को इसी 108 नाम के महात्म के साथ ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन का और बाबा महाकाल राजा के ध्यान का और कृष्ण भगवान द्वारा स्थापित और अर्जुन द्वारा स्थापित सूर्यनारायण भगवान का लिंग का महत्व को जाना। यह बाबा की ही कृपा है कि हम लोगों को कथा श्रवण करने मिल रही है। बाबा भोलेनाथ सभी पर अपने अखंड कृपा बनाए रखें। इसी के साथ मैं कहूंगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे बम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ स्थान देवता वास्तु देवता ग्राम देवता क्षेत्रपाल देवता गणेश जी महाराज लक्ष्मी जी महाराज रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज राधा कृष्ण की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। मातृ देवी व पितृ देव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज लक्ष्मी जी महारानी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप प्रसन्न होइए, इस कथा का श्रवण का हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने मातृ देवी भव पितृ देव भव सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः समस्त देवी देवताओं से पितरों का नमन करते हुए उन सभी को धन्यवाद देते हुए तथा यही कहूंगा कि आप प्रसन्न होइए, प्रसन्न रहिए और कृपा कीजिए। मैं अपने महादेव मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि आप प्रसन्न होकर हम लोग को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हमसे कोई भी भूल हो रही हो तो क्षमा कीजिए। जिस प्रकार हम लोग कष्ट से घिरे हुए मनुष्य हैं उन कष्टों का संहार आप ही कर दीजिए। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा।